हम हर दिन अपने आसपास जीवित चीजों को देखते हैं, पर क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि जिंदा होने का असल मतलब क्या है? चलिए आज जीवन के उस सर्वाइवल टूल किट को खोलते हैं जो हर जीवित प्राणी को चलाता है। पहली नजर में तो जीवित और निर्जीव में फर्क करना बड़ा आसान लगता है ना? कोई कुत्ता भाग रहा है या कोई पौधा बढ़ रहा है तो वो जीवित है। पर क्या जीवन का मतलब सिर्फ हिलना डुलना ही है? जैसा कि हम देखेंगे, असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल में जीवन एक लगातार चलने वाली रिपेयर शॉप की तरह है, बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पर। हर जीवित चीज खुद को बनाए रखने के लिए 24 घंटे मरम्मत और पुनर्निर्माण कर रही है। ये एक ऐसा काम है जो कभी नहीं रुकता। इसका मतलब ये है कि हर जीवित चीज, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या एक विशाल पेड़, वो लगातार बिखरने के खतरे से जूझ रही है। व्यवस्था बनाए रखने की यही लड़ाई, यही कोशिश जीवन है। तो फिर इस लड़ाई को जीतने के लिए और जिंदा बने रहने के लिए हर जीव के पास कौन से जरूरी औजार होते हैं? चलिए इसी टूल किट के बारे में जानते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी टूल है पोषण, मतलब बाहरी दुनिया से ऊर्जा और कच्चा माल हासिल करना। सीधी सी बात है, बिना फ्यूल के कोई भी मशीन नहीं चल सकती है ना। अब देखिए, खाना पाने के दो मुख्य तरीके हैं। कुछ जीव जैसे पौधे स्वपोषी होते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं। वहीं दूसरे जैसे कि हम इंसान विषमपोषी हैं, हमें ऊर्जा के लिए दूसरों को खाना पड़ता है। एक तरह से एक है शेफ और दूसरा है कस्टमर। इसे एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। अमीबा को देखिए, ये एक कोशिकीय जीव अपने शरीर की सतह का इस्तेमाल करके खाने को घेर लेता है, उसे एक छोटे से बुलबुले में बंद करता है, पचाता है और फिर कचरे को बाहर फेंक देता है। ये है पोषण का सबसे बुनियादी रूप। ठीक है, तो खाना तो मिल गया, लेकिन किसी कार में सिर्फ पेट्रोल डाल देने से तो वो चलती नहीं, उसे जलाने के लिए एक इंजन भी चाहिए। जीवन का वो इंजन है श्वसन, यानी हमारा दूसरा टूल। तो सवाल ये है कि जो फ्यूल शरीर के अंदर आया है, उसे असल इस्तेमाल करने लायक पावर में कैसे बदला जाए? और यही काम है श्वसन का। ये वो प्रोसेस है जो खाने को तोड़कर उससे एनर्जी निकालता है, ताकि हमारी कोशिकाएं अपना सारा काम कर सके। और ये काम भी दो तरीकों से होता है। एक है वायवीय श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और ढेर सारी एनर्जी बनती है। दूसरा है अवायवीय श्वसन, जो बिना ऑक्सीजन के होता है और जिसमें एनर्जी काफी कम बनती है। तो ये एनर्जी जाती कहाँ है? ये जमा होती है एटीपी नाम के एक मॉलिक्यूल में। आप एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी समझ सकते हैं, या एक रिचार्जेबल बैटरी जो सेल के लगभग हर काम को पावर देती है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास फ्यूल है और उसे जलाने के लिए इंजन भी। अब इस एनर्जी और फ्यूल को शरीर के हर कोने तक पहुंचाना भी तो होगा, और यही काम आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। देखिए, जो एक सेल वाले जीव हैं, उनमें तो चीजें आसानी से अंदर बाहर हो जाती हैं, लेकिन हम जैसे बड़े मल्टीसेल्युलर जीवों में हर एक सेल तक ऑक्सीजन और खाना पहुंचाने के लिए एक प्रॉपर डिलीवरी नेटवर्क की जरूरत होती है। इंसानों में इस सिस्टम के 3 मेन हिस्से हैं। पहला है दिल, जो एक पावरफुल पंप है। दूसरा है रक्तवाहिकाएं, यानी नसों का जाल जो सड़कों की तरह फैला है। और तीसरा है खून, जो एक डिलीवरी ट्रक की तरह जरूरी सामान लाता और ले जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम सिर्फ जानवरों में होता है, पौधों का भी अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जाइलम, जो पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर खींचता है, और फ्लोएम, जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। और अब आता है हमारे सर्वाइवल टूल किट का आखिरी और चौथा टूल, उत्सर्जन, या आसान भाषा में कहें तो कचरा प्रबंधन। सोचिए, जब भी कोई फैक्ट्री चलती है तो कचरा तो निकलता ही है। ठीक वैसे ही शरीर में होने वाले इन सारे केमिकल रिएक्शन से भी बेकार और जहरीले पदार्थ बनते हैं। अगर इन्हें बाहर न निकाला जाए तो पूरा सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा। और यहाँ एक हैरान कर देने वाली बात है, हमारी किडनी हर दिन लगभग 180 लीटर फ्लूइड फिल्टर करती हैं। जी हाँ, 180 लीटर्स। ये दिखाता है कि हमारे अंदर सफाई का कितना बड़ा और जरूरी काम लगातार चल रहा है। इंसान तो किडनी का इस्तेमाल करते हैं, पर पौधों के पास अपने अलग और बड़े ही स्मार्ट तरीके हैं। वो अपना कचरा या तो उन पत्तियों में जमा कर देते हैं जो झड़ने वाली हैं, या फिर गोंद और रेजिन के रूप में स्टोर कर लेते हैं। तो ये हैं वो 4 जरूरी औजार: पोषण, श्वसन, परिवहन
और उत्सर्जन, यानी खाना लेना, उससे एनर्जी बनाना, उसे सब जगह पहुंचाना और फिर कचरा साफ करना। ये चारों प्रक्रियाएं मिलकर ही किसी चीज को जीवित बनाती हैं। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि सभी जीवित चीजें कितनी जटिल और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये सारे सिस्टम एक ऑर्केस्ट्रा की तरह मिलकर काम करते हैं। तो जीवन के इस सर्वाइवल किट में वो कौन सा टूल है जो सबसे ज्यादा हैरान करता है?